मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद आज मोहन कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। ये बैठक जबलपुर में होगी। ये दूसरा मौका होगा जो मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक जबलपुर में होगी। इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने जबलपुर में बैठक कर ली थी। बैठक शाम 5 बजे जबलपुर के शक्ति भवन में होगी। इस बैठक में तेंदुपत्ता श्रमिकों का मेहनताना बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही साइबर तहसील व्यवस्था का भी प्रेजेंटेशन होगा, कैबिनेट के सामने से रखा जाएगा। इससे पहले सीएम सुबह जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री भंवरताल गार्डन पर वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, जिसके बाद वो जबलपुर की कानून व्यवस्था और विकास कार्य की समीक्षा बैठक भी लेते नजर आएंगे। बैठक के बाद बम्पर जीत के लिए जन आभार यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के बाद गैरिसन ग्राउंड में आम जनसभा को संबोधित करेंगे और जबलपुर के 410 करोड़ के करीब के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जबलपुर में बैठक होने जा रही है, मोहन कैबिनेट की ये बैठक, और जबलपुर में देखिए ये दूसरी बैठक है। अगर देखा जाए पहले पूर्व सीएम की बैठक हो चुकी है, कमलनाथ ने पहले बैठक की थी, और अब इतने सालों बाद मोहन यादव बैठक करने वाले हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल अंजलि, देखिए जबलपुर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब इंतजार है कैबिनेट बैठक का। हालांकि देखो, आपने ठीक कहा कि 5 साल पहले फरवरी 2019 में कमलनाथ सरकार ने भी जबलपुर में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था और उस बैठक में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर मोहर लगी थी, लेकिन 15 महीने में ही सरकार गिर गई और फिर उनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है अधूरे रह गए हैं। अब एक बार फिर उम्मीद है जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र को कि इस बार जो कैबिनेट बैठक होने जा रही है जबलपुर में, उससे सौगातों को पिटारा खुलेगा। लेकिन उसके पहले ही तकरीबन 300 करोड़ रुपए के भूमि पूजन और 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जबलपुर में कर देंगे। उससे क्योंकि आज पूरा दिन जो है एक दिवसीय प्रवास पर है मुख्यमंत्री मोहन यादव, और तकरीबन 11:30 बजे वो जबलपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर वो समीक्षा बैठक करेंगे, रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और फिर एक आम सभा को संबोधित करेंगे और तकरीबन 5 बजे कैबिनेट बैठक जो है आयोजित की जाएगी। इसके लिए मंत्रियों के आने का सिलसिला भी जबलपुर में शुरू हो गया है। कुछ मंत्री रात को ही आ गए थे और कुछ मंत्री जो है दोपहर तक जबलपुर पहुंच जाएंगे। तो आज का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीदें बहुत सारी हैं पूरे महाकौशल क्षेत्र को, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि इस बार की कैबिनेट बैठक में बीजेपी शासनकाल के 4 कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। जबलपुर के नरसिंहपुर से 2 और संपत्ति उइके। तो ऐसे ही हम देखा जाए तो 4 कैबिनेट मंत्री जब अपने अपने क्षेत्रों के विकास की बात रखेंगे कैबिनेट बैठक में, तो निश्चित तौर पर कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर जो है मोहर लग सकती है। जो उम्मीदें हैं आज कैबिनेट बैठक में, उसमें सबसे बड़ा एजेंडा तो ये हो सकता है जिसमें कमिश्नर प्रणाली पर मोहर लग सकती है, क्योंकि इसके पहले ही गृह विभाग ने संकेत दे दिए थे कि ग्वालियर और जबलपुर में भी जो है कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी। तो आज उम्मीद है कि आज कैबिनेट बैठक हो रही है तो निश्चित तौर पर कमिश्नर प्रणाली पर चर्चा होगी और संभावना पूरी है कि आज इस सिस्टम पर मोहर लग जाएगी इस कैबिनेट बैठक में। उसके बाद हम अगर जबलपुर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो देखिए उम्मीद बहुत सारी है। मेट्रो प्रोजेक्ट जो है, मिष्ठान क्लस्टर है, टेक्सटाइल पार्क है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पर जो है उम्मीद है कि आज इस पर चर्चा हो। दूसरा सबसे बड़ा मामला जो है वो नर्मदा कॉरिडोर है। इसके पहले भी जबलपुर में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब जबलपुर आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि जबलपुर में जो है नर्मदा तटों पर जो है नर्मदा कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसे साबरमती की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जैसे गुजरात में हमने देखा है साबरमती का तट, तो उस पर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है और उस पर भी मोहर लग सकती है। तो ऐसे हम देखे जाएं तो पूरे महाकौशल क्षेत्र के लिए आज कई विकास कार्यों पर जो लोकार्पण भूमि पूजन तो होना ही है, लेकिन कैबिनेट बैठक पर सबकी नजर रहेगी। तकरीबन 1 घंटे चलने वाली इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा हो सकती है। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं दुर्गेश, लेकिन नर्मदा नदी की सफाई अभी भी एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। ये मसला हर बार हम देखते हैं उठता है और तमाम दावे भी होते हैं, वादे भी होते हैं, लेकिन इसके इतर नर्मदा की सफाई को लेकर भी क्या कोई बड़ा फैसला इसमें किया जा सकता है? एक बड़ा मसला तो रहा है, आपने सही कहा आदर्श, क्योंकि नर्मदा के शुद्धिकरण का मुद्दा हमेशा से आया हुआ है और क्योंकि जीवनदायिनी कहा जाता है मध्य प्रदेश में नर्मदा को, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, हमेशा से राजनीति का केंद्र बिंदु भी रही है, धार्मिक नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है। और ऐसे में जैसा कि मैंने कहा कि 4 कैबिनेट मंत्री हैं जिसमें प्रहलाद पटेल जो खुद नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं, और तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो इस मामले को लेकर आज चर्चाएं कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि नर्मदा कॉरिडोर अगर बनता है तो तकरीबन 8 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनेगा और उसमें फिर वो तमाम चर्चाएं होंगी कि जो नदी, जो नाले, जो गंदे नाले के पानी मिलता है
उसके फिल्ट्रेशन के लिए बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर लगा जाए। हालांकि नगर निगम प्रशासन की तरफ से इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति है। ऐसे में अगर कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होती है और इसके बड़े प्रोजेक्ट के तहत इस पर अगर मोहर लगती है, तो निश्चित तौर पर नर्मदा के शुद्धिकरण को लेकर न केवल जबलपुर बल्कि जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र में कई तट हैं, सैकड़ों तट हैं जिन पर नर्मदा नदी गुजरती है। जबलपुर है, नरसिंहपुर है, मंडला है, डिंडोरी है, तो ये वो तमाम जिले हैं जहां पर नर्मदा नदी होकर गुजरती है। तो इन पर गंदे नाले के पानी या जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी है उसके फिल्ट्रेशन के लिए बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है। तो उम्मीद है कि निश्चित तौर पर आज जब कैबिनेट बैठक होगी तो हर वर्ग को छानने की कोशिश की जाएगी। और जो क्षेत्रीय समीकरण की हम बात लगातार कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आगे चलकर आदिवासियों का एक बड़ा समुदाय है महाकौशल क्षेत्र में, उस पर भी कई प्रोजेक्ट और कई बड़ी बड़ी सौगातें हैं आज मिलने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भोपाल में रात 11 बजे